हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सन 2019 का जो टेट में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? तो स्तंभ मीन्स होता है स्टेम, यानी कि तना। यानी कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा जो पादप है वो पूर्ण रूप से परजीवी है। परजीवी का से यह होता है कि वो किसी पादप के ऊपर, है ना, अगर प्राणी है तो किसी जंतु के भीतर, है ना, या जंतु के ऊपर अपना पूरा जीवन या जो आंशिक जीवन है वो व्यतीत करता है। तो परजीवी दो प्रकार के रहते हैं। एक तो रहते हैं पूर्ण परजीवी और दूसरे होते हैं आंशिक परजीवी। तो यहां बात किसकी हो रही है? बात हो रही है पूर्ण स्तंभ परजीवी की। कहने का से है कि इनमें से कौन सा पादप, ठीक है ना, कौन कौन से हैं? एक विस्कम है, अमरवेल है दूसरा ऑप्शन, रेफ्लिसिया और चंदन, ठीक है ना। तो निम्न में से जो स्टेम का यानी कि स्तंभ का, तने का जो पूर्ण परजीवी है, इनमें से कौन है? ठीक है ना, चेक करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है विस्कम। ये क्या होता है? विस्कम जो है ये हमारा आंशिक परजीवी है तो तने का ही, परंतु ये आंशिक परजीवी है। जब आप इसको देखेंगे तो ये गुच्छों के रूप में वृक्षों के शाखाओं के ऊपर, है ना, गुच्छों के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब पूरे में फैला रहता है। तो उसमें होता क्या है कि ये आंशिक परजीवी कैसे है? क्योंकि विस्कम में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल के कारण यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, परंतु जो जल है और खनिज लवण है वो जब जिस भी किसी भी प्लांट के ऊपर ये रहेगा उसी से जल लेगा और खनिज लेगा। परंतु इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विस्कम ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो केवल किसके लिए परजीवी है? ये जल और खनिजों के लिए परजीवी है, अर्थात यह तने का आंशिक परजीवी है। और बात किसकी हो रही है? पूर्ण स्तंभ परजीवी, यानी कि तने का पूर्ण रूप से परजीवी हो। दूसरा ऑप्शन हमारा है अमरवेल, ठीक है ना। अमरवेल क्या है? अमरवेल को बहुत जगह पे आकाश बेल है या आगास बौड़ी है ना। अधिकतर गांवों में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आगास बौड़ी एक सामान्य भाषा, एक आम भाषा है, उस रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये होता क्या है? यह जब आप कोई बेर का मान लिया प्लांट है तो ये बेर के ऊपर फैला रहता है, ठीक है ना। और यह जब आप देखेंगे तो ये पीत मिश्रित, यानी कि हल्का लाल भी हो सकता है। वैसे ये अधिकांश जो आपने देखा होगा ये पीत मिश्रित रहेगा, पीला सा रहेगा, ठीक है ना, चमकदार पीला सा रहेगा। और संपूर्ण जो मान लिया बेर का प्लांट है पूरे बेर पे फैला रहता है ना। कभी कभी क्या होता है कि यह अपने वजन के कारण जो है उसकी जो बेर है ना प्लांट, उसकी शाखाओं को झुका देता है। और इसमें जो अमरबेल जो होता है इसको कसकुटा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण यह तने पर पूर्ण रूप से परजीवी है, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा अमरवेल। अमरवेल्स में जो है वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। यह पूर्ण रूप से परजीवी पौधा है, पूर्ण रूप से स्तंभ पर परजीवी है, ठीक है ना। नंबर 3 देखो, रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया क्या होता है? रेफ्लिसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसका जो डायामीटर होता है, इसका जो व्यास होता है वो होता है 1 मीटर का। जो वजन होता है वो होता है 10 किलो का। इसीलिए ये जो रेफ्लिसिया है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, परंतु ये स्तंभ का परजीवी नहीं है। किसका है? ये जड़ का परजीवी है। ये मूलतः इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है सड़े मांस जैसी गंध आती है।
डी ऑप्शन हमारा है चंदन। चंदन क्या है? चंदन भी हमारा पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधा नहीं है। अगर इसको लगाना है खेतों में तो जो होस्ट प्लांट है साथ में वो लगाए जाते हैं, और ये जड़ का आंशिक परजीवी है, ठीक है ना। इसमें पत्तियां भी होती हैं और जो क्लोरोफिल है वो उसमें पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? इसका ऑप्शन सही जो है वो है अमरवेल, ठीक है ना। विस्कम ये हमारा आंशिक परजीवी है तने का। अमरवेल जो है वो पूर्ण रूप से परजीवी है। रेपलिसिया जो है वो जड़ का परजीवी है, और चंदन जो है वो जड़ का आंशिक परजीवी है। तो सीटेट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए जो है लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स।